जैन भवन से शुरू हुई गो मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर निर्दलीय गो भक्त प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। दिगंबर जैन भवन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को गो मतदाता संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर निर्दलीय गो भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गो माता की रक्षा करना ही सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा है। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से आह्वान किया कि वे केवल उन प्रत्याशियों को वोट दें जो गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने के पक्षधर हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि गो भक्त उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यह संकल्प यात्रा केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में गाय की महत्ता और सनातन संस्कृति की रक्षा का संदेश देने का एक बड़ा अभियान है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गोभक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने शंकराचार्य के विचारों का समर्थन किया और संकल्प लिया कि वे गो माता की रक्षा के लिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। उनको धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारे द्वारा किया गया मतदान तुमको पुण्यात्मा भी बना सकता है और पापी भी बना सकता है। इसलिए उसमें क्या समझदारी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है, इसको बताने के लिए इस समय हम बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीतामढ़ी से चलकर एक एक जिले होते हुए क्रमशः आज किशनगंज आए हैं और आप सब लोगों से चर्चा हो रही है। आजकल गठबंधन का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या आप समर्थन करेंगे किसी विशेष पार्टी को? देखिए, गठबंधन दो तरह का है। एक गठबंधन वो है जिसको गठबंधन नाम दिया जाता है, जिसमें कई पार्टियां सम्मिलित होकर के सीटों का शेयर करके चुनाव लड़ती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक गठबंधन अंदर से भी होता है कि चलो कोई बात नहीं, हम दो ही तो हैं। जो जितनी पार्टियां थी, किसी को मजबूर कर दिया कि तुम इस गठबंधन में चले जाओ, किसी को मजबूर कर दिया कि तुम इस गठबंधन में चले जाओ। अब दोनों तरफ दो गठबंधन तैयार हो गए। इसका मतलब है कि दो पार्टी हो गई और दो पार्टी होने पर फिर आपसी गठबंधन हो गया कि हम में से कोई एक तो जीतेगा, कोई एक तो हारेगा। तो अगर तुम जीत जाओ तो हमारा ध्यान रखना और हम जीत जाएंगे तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इसलिए अंदरूनी ऐसा गठबंधन करके इस समय पार्टियां काम कर रही हैं और इससे जनता परेशान हो रही है, क्योंकि जनता किसी भी गठबंधन को जिता देती है, उसके हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। हर गठबंधन एक ही रास्ते पे चलता हुआ दिखाई देता है। आप समझिए कि गौ रक्षा एक ऐसी मांग थी जो आज़ादी के पहले से ही इस देश में विद्यमान थी। जहाँ जाओ, जब किसी से पूछो, वो कहता है हम गौ रक्षा चाहते हैं। जब पूरा देश गौ रक्षा चाह रहा है तो फिर क्या कारण है कि ये गठबंधन चाहे वो गठबंधन, कोई भी गठबंधन जब गौ रक्षकों का ही वोट लेकर के सत्ता में आ रहा है, उसके बाद भी क्यों नहीं गौ रक्षा के लिए कानून बना रहा है। और इतना ही नहीं, अगर सत्ता में रहने वाला गठबंधन गौ रक्षा का कानून नहीं बना रहा है तो फिर जो सत्ता से बाहर विपक्ष में बैठा गठबंधन है, वही क्यों नहीं कहता है कि ये जनता की मांग है, इसलिए आप लोग कानून बनाइए, हम प्रस्ताव कर रहे हैं। तो गौ रक्षा पूरा देश चाहता है, लेकिन ना तो पक्ष ना तो विपक्ष कोई भी इस तरह के मामले में खुल करके बोलने तक को तैयार नहीं है, कानून बनाना तो दूर। इसका मतलब है कि ये सारे गठबंधन जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप गौ रक्षा इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जो सच्चे सनातन धर्मी हैं वो सच्चे सनातन धर्मियों को आगे लेकर के आए, ताकि वो सत्ता में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएं और जब हो जाएंगे तो वो सनातनी भावनाओं को समझेंगे और सनातनी निर्णय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।